नमस्कार दोस्तों। मैं दावे के साथ कहता हूं, आज जो मेरे लेवल पे जाकर के आप लोग जो अगर मैं महत्वपूर्ण लेवल देता हूं, उस महत्वपूर्ण लेवल पे अगर आपने अपना सेटअप बनाया होगा तो आप 100% आज आपका पोर्टफोलियो ग्रीन होगा। अदरवाइज आप तो जानते ही होंगे, अगर आपने महत्वपूर्ण लेवल का फायदा नहीं उठाया होगा तो आपका पोर्टफोलियो क्या होगा। आप मुझे कमेंट में बताना। दोस्तों, मैं जो महत्वपूर्ण लेवल देता हूं वो महत्वपूर्ण लेवल एकदम जो मार्केट का, जो एक बड़े प्लेयर का जो फुटप्रिंट होता है, चाहे वो वहां से क्या बाय सेल का एक जो सप्लाई जोन या मुझे जो डिमांड जोन मिलता है, वहीं पे आपको मैं एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस देने का कोशिश करता हूं। वहां से मार्केट का एक लेवल अप या डाउन जाएगा, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। तो चलो दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम चार्ट पे देखते हैं और चार्ट का एनालिसिस करते हैं। आज का निफ्टी जो कल के लिए प्रिडिक्शन होगा, इसी के आधार पे क्या दिखता है चार्ट पे, मार्केट का मूड क्या बताता है। अगर आज देखोगे मार्केट में दोस्तों, तो मार्केट का जो मूड है, तो इसी चार्ट के आधार पे हम मार्केट का मूड का एनालिसिस करते हैं। तो पहला ही जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, पहले मैं डे से शुरू करूंगा, फिर इन मतलब आपको 75 मिनट पे बताऊंगा, और 50 मिनट पे जाकर के आपको ऊपर की ओर मैं रेसिस्टेंस बताऊंगा। जो रेसिस्टेंस होगा, रेसिस्टेंस 1 2 3 तक बता दूंगा, नीचे की ओर भी बता दूंगा। मतलब रेसिस्टेंस, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, जो कि आपका अगर नीचे जब मार्केट अगर मान ली फिसलती है बाय दी वे, तो कहाँ तक जाने की संभावना था, क्या वहां तक आपका संभावना बन सकता है। जो कि वही पे आपका T1 T2 भी हो सकता है, ऊपर की ओर रेसिस्टेंस को तोड़ते हुए ऊपर जाता है तो T1 T2 आपका एक टारगेट की तरह काम करेगा दोस्तों। तो ये सब चीज अगर आप रहेंगे तो मार्केट का एक प्रॉपर एनालिसिस आपको आज मिलने जा रहा है दोस्तों। तो आप ध्यान रखिए और अच्छा से अपना एक स्ट्रेटजी के साथ सेटअप बनाइए। मैं आपको लिए चलते हूं अपने चार्ट पे दोस्तों। अगर मैं बात करूं चार्ट के आधार पे, तो मार्केट आज 25,277 पे ओपन हुआ, और मार्केट 25,310 का हाई लगाया, और मार्केट 25,060 का लो लगाया दोस्तों, और मार्केट 25,145 जो आज का क्लोज दिया दोस्तों। और ओवरऑल मार्केट -81 पॉइंट बढ़ा दोस्तों। तो ये मार्केट जो 81 पॉइंट माइनस में रहा, क्या मार्केट पे अभी बियर हावी होने वाला है, या मार्केट को बुल दौड़ाएगा दोस्तों। मार्केट में जो मैं अभी बता रहा हूं, तो पहले मैं एक बार डे से शुरू करूंगा, फिर 75 मिनट और 15 मिनट में आपको ये सारा चीज एनालिसिस करके बताऊंगा दोस्तों। तो यहां जो मुझे दिख रहा है दोस्तों, 24,600 जो दोस्तों यहां दिख रहा है, और ये डेली का सपोर्ट होगा ऊपर की ओर दोस्तों। अगर देखो तो यहाँ दोस्तों 25,050, 550, 25,550 जो है दोस्तों आपका 550, ये आपका रेसिस्टेंस होगा। तो आपको रेसिस्टेंस और सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए अगर मार्केट में आप जो डेली हायर टाइम फ्रेम का अगर हम देते हैं, तो एक महत्वपूर्ण लेवल होता है दोस्तों। अगर मैं उसी के आधार पे अगर थोड़ा सा मैं नीचे पहले बात करता हूँ 75 मिनट में क्या दिखता है, तो 75 मिनट पे अगर आप जाओगे दोस्तों, तो 75 मिनट पे आपको जो मैं बता रहा हूं, जो महत्वपूर्ण लेवल है, उस महत्वपूर्ण लेवल पे जाकर अगर मैं डिस्कस करूं महत्वपूर्ण लेवल को, तो 24,800 जो एक 75 मिनट का एक नीचे की ओर हायर टाइम फ्रेम है, जो कि सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर की ओर दोस्तों अगर आप देखोगे तो 25,450, 25,450, 450, और यहाँ पे 25,800 जो कि नीचे की ओर होगा। ये 25,800 जो है नीचे की ओर 75 मिनट का हायर टाइम फ्रेम का एक सब डिमांड जोन है, या सपोर्ट बोलो। और ऊपर की ओर 25,450 जो है 75 मिनट का एक ये दोस्तों रेसिस्टेंस होगा। अब दोस्तों मैं 15 मिनट के चार्ट पे जाकर बताता हूं, आप ध्यान में रखना 15 मिनट के चार्ट पे क्या दिखता है। 15 मिनट पे एक स्पष्ट जो मैं बताऊंगा, जो कि आपका मार्केट का एकदम जो दिखाएगा दोस्तों कि मार्केट का क्या आगे की संभावना है मार्केट में। जो 15 मिनट के चार्ट के एनालिसिस पे एक जो क्लियर कट जो हमें दिखता है, वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों। दोस्तों, अगर मैं बात करूं दोस्तों, जो मार्केट में क्या आपका संभावना बनता है, अगर मैं यहीं पे बात करूं दोस्तों 15 मिनट के चार्ट पे, जो कि इंट्राडे के लिए महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। अगर आप देखोगे तो मार्केट जो दोस्तों मैं 25,200 को बोलता हूं, जब मार्केट ये ब्रेक करके निकलेगा, तो मार्केट का जो है रेसिस्टेंस आप दोस्तों ध्यान रखना, पहला ही रेसिस्टेंस जो आपका होगा ये 25,300 के आसपास होगा।
25,300 और ऊपर की ओर 25,400। तो ये 25,300 आपका R1 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आप ध्यान रखना, मैं लिख दिया। अच्छा, और आगे ऊपर 25,400। तो ये दोनों महत्वपूर्ण लेवल है। जब मार्केट आपको, अगर मान लीजिए अगर यहाँ सेटअप बनती है तो 25,200 का जैसे ही मार्केट निकलेगा, तो आप यहाँ से एक सेटअप बन सकता है और मार्केट यहाँ से आपका पहला R1 बोलो या T1 बोलो, ये 25,300 होगा। दूसरा 25,400 होगा, जो कि रेसिस्टेंस T2 होगा, जो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो ये महत्वपूर्ण लेवल है। अगर मैं दोस्तों यहीं पे नीचे की ओर बात करूं दोस्तों, 25,100 से अगर मार्केट तोड़ती है तो मार्केट कहां तक जाने की चांस है मार्केट को। तो दोस्तों पहला जो मुझे दिख रहा है दोस्तों, अगर 100 को तोड़ती है, 25,100 को, तो पहला दोस्तों आपको रेसिस्टेंस या मतलब जो सपोर्ट है दोस्तों, 25,060 मुझे दिख रहा है। और 25,060 के बाद दोस्तों आपको 25,000 दिख रहा है दोस्तों। 25,000 मतलब 25,000 आपका दोस्तों दिख रहा है। तो ये हो गया आपका दोस्तों। अगर 25,100 को तोड़ते हुए नीचे आती है मार्केट, तो आपको पहला 25,060 या 25 भी बोल सकते हैं, यहाँ 25,025, 25,025 बोलो दोस्तों। 25,000, 25,000, 25, और उसके बाद 25,000, 25,000, उसके बाद दोस्तों 24,900, 900 के आसपास। लेकिन मार्केट में भी संभावना जो है दोस्तों, थोड़ा सा मुझे कहीं ना कहीं जो लगता है करेक्शन और होने की संभावना है, जो कि लगभग लगभग मार्केट नीचे की ओर फिसलेगा। तो मार्केट अगर 25,000 को तोड़ दिया तो मार्केट लगभग लगभग 25,900 तक जाएगा। अगर 900 को भी तोड़ दिया दोस्तों, तो 25,000, 24,900 को अगर तोड़ दिया मार्केट, तो 24,800 तक का संभावना है। उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर की ओर जाएगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए मार्केट में अगर आप बनाओगे पोजीशन, तो मजबूत स्थिति में आप रहोगे। क्योंकि मार्केट में जब, जैसे मैं बताया कि नीचे की ओर हमको मार्केट फिसलेगा, तो पहला मुझे मैं बताया कि 25,100 फिसलने के बाद ही, ऐसे तो मार्केट 25,080, 80 के आसपास फिसलेगा, तब मार्केट में एक संभावना बनता है। लेकिन मैं 20 पॉइंट एक बफर जोन रखा हूं आपके लिए। तो 25,000 अगर 80 भी 80 को तोड़ दिया, तो आपका एक यहां से बनता है, मार्केट में 25,000 तक रहने की संभावना है। और अगर 25,000 को तोड़ दिया, तो मार्केट का 25,900 तक फिसलने की संभावना है दोस्तों। तो ये मार्केट में कल का जो है, मैं बता रहा हूँ, लगभग नीचे जाने की ही मुझे दिख रहा है। लेकिन मैं दोनों आपको लेवल दे दिया हूँ, ऊपर की ओर, नीचे की ओर। तो इस दोनों में आपको जो भी है, आप अपना स्ट्रेटजी के साथ अपना एक महत्वपूर्ण लेवल पे जा करके सेटअप बनाना। आप इस महत्वपूर्ण लेवल पे सेटअप बनाते हो, तो आपका संभावना बनता है आपको प्रॉफिट होने का। दैट मीन्स आप एक, देखो मैं ये बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, बार बार मैं आपको हर एक वीडियो में बोलता हूँ। ये हर एक आदमी का माइंडसेट होता है, क्या मुझे ये सेटअप जो मैं मिल रहा है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे क्या करना चाहिए। आप जाकर के पेपर ट्रेडिंग करो, बैक टेस्ट करो। अगर आपको लगता है, तब आकर के इस वीडियो को फिर से चेक करो दोस्तों। दोस्तों आगे मैं बात करने वाला हूँ आपको सेंसेक्स के बारे में। सेंसेक्स में मुझे क्या दिखता है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ दोस्तों। अगर मैं बात करूँ सेंसेक्स का, सेंसेक्स में जो मुझे जो दिख रहा है, पहला जो है आपका, मैं डे से ही शुरू करूंगा, क्योंकि हर एक दिन मैं डे से शुरू करता हूँ हर एक वीडियो में। तो डे में क्या बोलता है दोस्तों, डे के चार्ट पे अगर देखोगे दोस्तों, तो मार्केट में आज का दिन निगेटिव ही रहा दोस्तों। मार्केट ओवरऑल 82,404 पे खुला, और मार्केट 82,573 का हाई लगाया, और मार्केट दोस्तों 81,781 का लो दिया, और 82,029 पे जाकर के मार्केट क्लोज हुआ। ओवरऑल मार्केट 297 पॉइंट में निगेटिव रहा दोस्तों। क्या लगता है मार्केट में अब यहां से बुल दौड़ेगा या बियर दौड़ेगा, ये तो वक्त ही बताएगा आगे के एनालिसिस में दोस्तों। अगर मैं देखूं दोस्तों, तो मार्केट का डे का जो जोन है, यहां मैं देख रहा हूं 80,160 है। 80,160 ऊपर की ओर दोस्तों अगर मैं देखूं, तो अगर मुझे क्या दिखता है, डे का जो मुझे दिख रहा है दोस्तों, यहां पे दिख रहा है स्पष्ट दोस्तों, 83,732, 83,732 दोस्तों, 83,732 जो कि मुझे दिख रहा है, ये डे का जो है रेसिस्टेंस होगा। अगर नीचे की ओर मैं आऊं दोस्तों 75 मिनट में, तो मुझे 80,078, 80,078 जो है दोस्तों, 80,078
लगभग लगभग मुझे ये दिख रहा है दोस्तों, एक रेसिस्टेंस है जो कि 75 मिनट का होगा। अगर नीचे की ओर मैं जाऊं दोस्तों तो 80,950, 80,950, जो कि आका 75 मिनट का ये एक सपोर्ट होगा दोस्तों यहाँ पे। तो ये महत्वपूर्ण लेवल को अगर देखते हुए फिर मैं नीचे की ओर जाता हूँ 15 मिनट के इंट्राडे के लिए, तो वहाँ क्या दिखता है दोस्तों, मैं आपसे एक बार डिस्कस कर लेता हूँ अभी। जो महत्वपूर्ण लेवल है वहाँ पे हमारा क्या स्ट्रेटजी के साथ सेटअप होना चाहिए और क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो आपको मैं एक बार चार्ट पे जाकर बताता हूँ, 15 मिनट चार्ट पे दोस्तों। दोस्तों अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो मार्केट का जो ये जो है जोन है, ये जो है सपोर्ट है 81,781, 81,781, जो कि 15 मिनट का यहाँ पे एक डिमांड जोन बोलो या सपोर्ट बोलो। मार्केट अगर ऊपर की ओर मैं बात करूं दोस्तों तो 82,550 के आसपास ही दोस्तों मुझे 15 मिनट का एक रेसिस्टेंस मिल रहा है। तो मार्केट का आप क्या संभावना है? तो मार्केट अगर सपोज दैट मार्केट अगर इस लेवल लगभग लगभग 82,000, जो अभी 82,000, 81,958 है, तो 82,200 को अगर तोड़ती है, 82,200 को तोड़ती है मार्केट, तो मार्केट का एक संभावना है ऊपर की ओर जाने का। तो पहला आज आपको टारगेट लग रहा है 82,600 के आसपास है, 82,600। और ऊपर की ओर दोस्तों देखोगे तो आप 82,800 है। तो ये दो महत्वपूर्ण लेवल ऊपर की ओर है। लगभग मैं तीन बता दिया दोस्तों। तो ये महत्वपूर्ण लेवल है, आप इसको ध्यान में रखना। नीचे की ओर मैं बात करूँ दोस्तों, तो अगर 81,721 को तोड़ता है तो मार्केट पहला दोस्तों, जो मुझे जो दिख रहा है दोस्तों, मैं आपसे स्पष्ट रूप से डिस्कस करूंगा वो क्या दिखता है, कहाँ तक जाने की, फिसलने की संभावना है दोस्तों, अगर नीचे फिसलती है तो। दोस्तों अगर नीचे की ओर फिसली मार्केट, तो 81,500, 81,500 पहला होगा दोस्तों, 81,500। इस 81,500 दोस्तों ध्यान रखना। और आगे जो है दोस्तों, अगर मैं बात करूं नीचे और आगे नीचे की ओर देखो तो दोस्तों 81,156, 81,150 और 156, ये दो लेवल में जो निकल के आया दोस्तों, 81,000, 81,500 और 81,200। ये दो महत्वपूर्ण लेवल जो है नीचे की ओर फिसलती है तो मार्केट यहां तक आने की संभावना है, फर्स्ट और सेकंड 81,200। ये जो मैं दो तीन लेवल आपको ऊपर और नीचे देता हूं, क्योंकि मार्केट में ज्यादा चांस है अभी थोड़ा सा करेक्शन होने का और मार्केट थोड़ा सा फिसलेगा। तो इस पॉइंट को आप नीचे की ओर देख रहे हो तो आप नीचे की ओर जा सकते हो, क्योंकि मैं ऊपर नीचे दोनों का बताया है। अगर मार्केट 200 को तोड़ती है तो ऊपर की ओर है, अगर मार्केट 81,781, 81,800 को तोड़ती है मार्केट लगभग लगभग, तो नीचे की ओर 81,500 है। तो दोस्तों इस महत्वपूर्ण लेवल को ध्यान में रखते हुए अगर आप महत्वपूर्ण लेवल पर सेटअप बनाते हैं तो आपका चांस जो रहता है पॉजिटिव होने का। दोस्तों अब देखते हैं बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी क्या कहता है, क्योंकि बैंक निफ्टी भी जो है हमारा एक महत्वपूर्ण जो इंडेक्स है, इस इंडेक्स में क्या बताता है दोस्तों, क्या कल का मार्केट बुलिश होने की संभावना है या बेरिश होने की संभावना है। दोस्तों अगर वन बाय वन अगर देखेंगे तो एक हमें अच्छा एक आइडिया मिल जाता है मार्केट में, और मार्केट को एक समझने का जो चार्ट पे जो प्राइस सेक्शन एक सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो मुझे दिख रहा है दोस्तों, आज का मार्केट 56,598 खुला और मार्केट 56,721 का हाई लगाया, और मार्केट जो दोस्तों 56,230 का लो लगाया, और मार्केट अंत में 56,496 पे क्लोज हुआ, और ओवरऑल मार्केट 128 पॉइंट लॉस में रहा दोस्तों, निगेटिव में रहा दोस्तों। तो क्या मार्केट में कल आपको बियरिश दिखता है या बुलिश दिखता है दोस्तों? तो अगर आप देखते हो चार्ट पे दोस्तों, तो पहले मैं महत्वपूर्ण लेवल जो है उस चार्ट पे बताता हूँ। 54,700, 54,700 है दोस्तों आपका ये डेली का एक सपोर्ट है दोस्तों। अगर ऊपर की ओर जाऊं दोस्तों तो 57,300, 57,300 ऊपर की ओर जो है दोस्तों अपना एक रेसिस्टेंस है जो कि डेली का होगा। अगर मैं उससे नीचे की ओर जाऊं दोस्तों तो 57,000 जो है अपना
जो दोस्तों ये दिख रहा है 75 मिनट का एक रेसिस्टेंस है। और नीचे की ओर दोस्तों देखूं तो 55,500, 55,500 जो है कि 75 मिनट का एक ये सपोर्ट है दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ मैं देखता हूं आगे 15 मिनट के चार्ट पे क्या मुझे दिखता है। 15 मिनट के चार्ट पे मुझे क्या संभावना बनता है इंट्राडे के लिए, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर मैं ओवरऑल देखूं, मैं जैसे मैं निफ्टी का बताया, सेंसेक्स का बताया, उसी का अगर उसी तरह मैं आपको यहां पर भी बता रहा हूं, तो मुझे जो दिख रहा है दोस्तों छप्पन 56,250, 250, 56,250 दोस्तों, ये 15 मिनट का जो मुझे एक सपोर्ट जो है बोलो दोस्तों, या डिमांड जोन बोलो दोस्तों, यहाँ पे है। ऊपर की ओर दोस्तों 56,700 के आसपास दोस्तों जो मुझे एक रेसिस्टेंस दिख रहा है, जो कि 15 मिनट का होगा। अब ये यहाँ पे क्या एक्शन होगा दोस्तों, मैं अभी पहले भी बताया था दोस्तों, अगर मार्केट 56,600 को ब्रेक करता है, तो यहाँ 56,600 को जैसे ही ब्रेक करेगा दोस्तों, तो आपका इमीडिएट जो है, आप देखो 700 हो जाएगा टारगेट, उसके बाद 56,800 होगा, 56,800। आप इसको ध्यान में रखना। नीचे की ओर दोस्तों क्या होगा, अगर मार्केट 250 को तोड़ती है, तो पहला जो दोस्तों होगा, जो नीचे की ओर आपको मुझे जो दिख रहा है दोस्तों, 56,000 पहला दिख रहा है, जो कि एक स्पष्ट मुझे दिख रहा है राउंड नंबर, जो कि महत्वपूर्ण जो एक सपोर्ट होगा दोस्तों। अगर मार्केट इसको तोड़ा, तो 56,000 दोस्तों 800 यहां तक जाने की संभावना है। तो 56,000 को देखना दोस्तों, अगर 56,250 टूट गया, तो यहाँ से 56,000 आने की संभावना है। दैट मीन्स आपके लिए यहाँ ये T1 बोलो, अगर 56,000 तक 800 तक जाती है T2 बोलो। ये महत्वपूर्ण लेवल जो बताया है, इस पे ध्यान रखना दोस्तों। और बीच का जो दोस्तों होगा, ये जो है नो ट्रेड जोन होगा सब दोस्तों, नो ट्रेड जोन। ये ध्यान में रखते हुए अगर सेटअप बनाते हो, तो ये महत्वपूर्ण लेवल पे एक चांस बनता है, एक संभावना बनता है मार्केट में पॉजिटिव जाने का। क्योंकि अगर मार्केट पॉजिटिव जा रहा है, अगर ऊपर जा रहा है, तो ऊपर की ओर हम अपना देखेंगे कहाँ तक जा रहा है और संभावना बन रही है, और नीचे की ओर जा रहा है तो कहाँ तक संभावना बन रहा है, और क्या मेरा टारगेट होना चाहिए। दोनों आपको, जो सपोर्ट का जो नीचे जाएगा, तो सपोर्ट ही आपका समझो कि एक तरह से एक टारगेट होता है, और ऊपर की ओर जा रहा है तो जो रेसिस्टेंस को तोड़ते हुए R1 R2 को तोड़ते हुए जाता है, वही आपका फर्स्ट टारगेट, फर्स्ट सेकंड टारगेट होता है दोस्तों। तो मैं एक दोस्तों ये बाय सेल का रिकमेंडेशन मैं नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बता रहा हूं कि मार्केट में क्या होने वाला है, एक जनरल ट्रेंडिंग क्या है। तो दोस्तों मैं इसी के साथ आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का पूरा डिटेल बताया, और इसी के साथ आपको धन्यवाद देता हूं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। थैंक यू।